एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो सेल के बारे में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था और आज हम कर रहे हैं जैसे ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल को कितने प्रकार से जैसे हम ऐड कर सकते हैं, तो तीन टाइप से हम इनको अटैच कर सकते हैं। देखिए, पहला हम जॉइन को सीरीज के अंदर कर सकते हैं ऐड, दूसरा है पैरेलल में और तीसरा है मिक्स ग्रुपिंग में। ठीक है, तो पहला केस हम कर रहे हैं सेल्स इन सीरीज। हमने क्या किया, n सेल ले लिए इस प्रकार से, एक के बाद एक हमने जो है वो अटैच कर दिया सीरीज के अंदर। और सीरीज का मतलब ये है कि एक के बाद एक हम जोड़ रहे हैं तो सीरीज अरेंजमेंट कहलाएगा। और इसके साथ हमने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ठीक है, तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस प्रकार से जो है वो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सीरीज अरेंजमेंट किया। और सीरीज अरेंजमेंट किसे कहेंगे, जब एक के बाद एक अटैच हो। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल जो है फर्स्ट सेल का वो दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा। इस प्रकार से पहले सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ होगा, एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलता रहेगा। हमने क्या किया, इसके अंदर n नंबर ऑफ सेल मान ली है और उनको हमने सीरीज में जोड़ दिया इस प्रकार से। और E जो है वो EMF हमने मान लिया और स्मॉल r है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है ईच सेल का। ठीक है, E EMF है हर एक सेल का और R जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है हर एक सेल का। ओके, और फिर इस पूरे अरेंजमेंट को हमने क्या कर रखा है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया इस प्रकार से। ठीक है, तो अब देखिए, जो हमने सीरीज अरेंजमेंट किया है हर एक सेल का, उनका टोटल ईएमएफ अगर देखिए तो किसके बराबर हो जाएगा, एक सेल का है E और n सेल का कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा। ठीक है, और ईएमएफ है n सेल का वो कितना हो जाएगा, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल ईएमएफ। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस देखे n सेल का तो वो किसके बराबर, वो क्या मान लिया, RI इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो सबको हम जोड़ देंगे, R प्लस R यानी n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस देखे n सेल का तो क्या होगा, वो सम हो जाएगा सारे इंटरनल रेजिस्टेंस का। इसका मतलब जो R टोटल हो जाएगा रेजिस्टेंस जो हमारे पास, तो वो R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस में सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। और RI किसके इक्वल है, RI है हमारे पास NR के इक्वल, तो R प्लस में NR हो जाएगा। ठीक है, अब कितना करंट फ्लो होगा इसके द्वारा, तो I जो होता है ओम्स लॉ के अनुसार वो किसके बराबर होता है, हमें पता है कि V जो होता है वो IR के बराबर होता है। और यहां से I निकालेंगे तो V बाई R हो जाएगा। ठीक है, और V पोटेंशियल है तो वो किसके बराबर है, यहां पर EMF के बराबर, और R है दैट इज E बाई R। E कितना है, टोटल EMF, और वो हमारे पास NE के बराबर है। और टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस NR प्लस में R, ये हमारे पास से टोटल करंट आ जाएगा। स्पेशल केस में ये कहता है कि यदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो मच लेस देन हो जाए स्मॉल r से, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो क्या करेंगे, हम कैपिटल R को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको नेगलेक्ट कर दिया यहां से, तो ये क्या बच गया, NE डिवाइड बाई NR। n से n कैंसिल हो गया, क्या आ गया, E बाई R। और E बाई R क्या है, ये सिर्फ एक सेल का करंट है। ठीक है, अब हम n सेल को जोड़ रहे हैं और हमें करंट मिल रहा है सिर्फ एक सेल जितना, तो क्या फायदा उसका। ठीक है, अब दूसरा केस है, वो देखो क्या कहता है इसके अंदर, दूसरे स्पेशल केस में, जब कैपिटल R जो है मच ग्रेटर देन हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो हम क्या करेंगे, इंटरनल को नेगलेक्ट कर देंगे। तो इंटरनल को नेगलेक्ट कर दिया, यहां पर इसको नेगलेक्ट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, NE डिवाइड बाई R, यानी ये टर्म नेगलेक्ट हो गया हमारे पास। तो इसको
देखें तो एन हमने बाहर ले लिया, ई बाई आर, यानी करंट किसके बराबर हो गया? करंट हो गया हमारे पास से एन टाइम्स ऑफ सिंगल सेल। एक सेल ने जितना करंट दिया ना, उसके एन टाइम हमारे पास करंट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं सेल का, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने ग्रेटर करना पड़ेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? स्मॉल करना पड़ेगा, तभी हमारे पास अच्छा करंट आएगा। ठीक है, thus from above two cases we conclude that cells must be connected in series when external resistance is large as compared to internal resistance of a cell। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हमारा स्मॉल होना चाहिए और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो सेल है उनको पैरेलल में हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। ठीक है, तो वो देखिए, अब की बार हमने क्या किया है, इस प्रकार से सेल को हमने पैरेलल में जोड़ दिया। ठीक है, और इन सारे सेल को हमने क्या किया है? दो टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, एक ए हो गया और दूसरा हो गया बी हो गया, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ रखा है, कैपिटल आर के साथ। तो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन कब कहेंगे? इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल आर कनेक्टेड टू ए पॉइंट ए, यानी जितने भी जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सारे के सारे एक पॉइंट के साथ अटैच हो, और जितने हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल हैं वो सारे के सारे एक पॉइंट के साथ अटैच हो। ठीक है, तो इसमें क्या माना हमने? m नंबर ऑफ सेल मान लिए जो कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से m सेल हमने मान लिए। E है वो इनका EMF है, और स्मॉल r है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है हर एक सेल का, और R जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो टोटल EMF है हमारे पास कितना हो जाएगा? टोटल EMF जितना हमारा एक सेल का होगा उतना ही हमारे पास टोटल EMF होगा, क्योंकि टर्मिनल तो हमारे पास क्या है? सिर्फ दो ही टर्मिनल हैं, तो टोटल EMF E के बराबर हो जाएगा। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाले M सेल का, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो 1/RI के बराबर, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल का फार्मूला हम कैसे करते हैं? 1/, करके करते हैं। तो जितनी भी जो हमारे पास सेल हैं सबको हम जोड़ देंगे, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R करके M टाइम्स हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? M/R हो जाएगा। ठीक है, और हमने तो RI की वैल्यू निकालनी है इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो इसको हमने पलट दिया तो ये भी चीज हमारे पास उल्टी हो जाएगी, दैट इज R/M। और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इनपुट जो हमारे पास है यानी इंटरनल रेजिस्टेंस और प्लस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो वो हमारे पास से टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। और इंटरनल कितना है? इंटरनल है हमारे पास R/M, एक्सटर्नल है R, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? R प्लस में MR डिवाइड बाई M, एलसीएम लेकर हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि टोटल करंट कितना हो जाएगा। हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, अब टोटल करंट, तो उसी प्रकार जैसे पहले केस में किया था अभी, टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल EMF कितना है? E के बराबर है, और टोटल रेजिस्टेंस ये वैल्यू हमने निकाल ली है, ये पुट कर देंगे यहाँ पर, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ME डिवाइड बाई R प्लस MR। अब यहाँ फिर से स्पेशल केस लगाते हैं इसमें। अब स्पेशल केस में क्या कहता है कि यदि स्मॉल r है वो मच लेस देन हो जाए कैपिटल R से, तो हम स्मॉल r को क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे, यानी हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस जो है मच लेस देन हो जाए कैपिटल R से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो स्मॉल r नेगलेक्ट हो गया, क्या बच गया? ME डिवाइड बाई MR, M से M कट गया, E/R। तो ये हमारे पास क्या हो गया? करंट फ्रॉम सिंगल सेल। एक सेल के द्वारा जो करंट होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा? E/R के बराबर होगा। ठीक है, अब दूसरा स्पेशल केस ये कहता है कि हमारे पास स्मॉल r है वो मच ग्रेटर देन हो जाए कैपिटल R से, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस मच ग्रेटर देन हो जाए कैपिटल R से। इसका मतलब MR जो है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो MR नेगलेक्ट हो जाए तो करंट किसके बराबर हो जाएगा? NE डिवाइड बाई R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ME/R के बराबर हो जाएगा।
यहां पर m आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, m टाइम्स ऑफ करंट फ्रॉम सिंगल सेल। तो ये करंट जो हमारे पास किसके बराबर हो गया, एक सेल का जो हमारे पास था उसका m टाइम। m हमने सेल ली और m टाइम से हमारे पास करंट हो गया, तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है ये। तो क्या कंक्लूजन निकला कि यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन हम करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, और यदि हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, ठीक है। थस फ्रॉम अबव टू केसेज वी कंक्लूड दैट सेल मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल ओनली व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लो, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लो होना चाहिए एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास था कि सेल को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस प्रकार से जोड़ेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका है सेल्स इन मिक्स ग्रुपिंग। अब सेल को मिक्स ग्रुप में कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए हमने इस प्रकार से n सेल ले ली इनको, ठीक है, और m रोज हमने मान ली ऐसे, n सेल को हमने सीरीज में जोड़ दिया और m रोज हमने ले ली इस प्रकार से उनको, और फिर सबको हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया, R के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो देखो क्या कहता है कि इन मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल आर ज्वाइन बोथ इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। उसको हम सीरीज में भी जोड़ेंगे और पैरेलल में भी जोड़ेंगे। और हमने मान लिया n नंबर ऑफ सेल है, इनको हमने सीरीज में जोड़ा हुआ है एक रो के साथ जैसे, और ऐसे ही m जो हमारे पास रोज हो गई उनको हमने पैरेलल में जोड़ दिया। तो टोटल नंबर ऑफ कितनी सेल हो जाएंगी हमारे पास है nm के बराबर। E हमने EMF माना है और R इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल का। तो EMF देखें हम n सेल का जो कि हमने सीरीज में जोड़ा हुआ है एक रो का सिर्फ, तो वो क्या हो जाएगा NE के बराबर। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सेम EMF हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, ग्रुपिंग के अंदर देखें हम EMF, तो वो NE के बराबर। अब इंटरनल रेजिस्टेंस देखें हम n सेल का हर एक रो में, तो वो कितना हो जाएगा NR के इक्वल। और टोटल रेजिस्टेंस जो है m रोज का वो कितना हो जाएगा पैरेलल में, तो वो हम 1 बाई कर देंगे, 1 बाई RI इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 1 बाई NR प्लस 1 बाई NR इंटू m टाइम्स हम कर देंगे, तो किसके इक्वल हो जाएगा, m बाई NR के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास है, इस चीज को पलट देंगे, हमने ये चीज पलट दी तो NR डिवाइड बाई m। अब टोटल रेजिस्टेंस देखे सर्किट में, तो वो कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, R प्लस RI की वैल्यू ये रही हमारे पास, हमने पुट कर दी। एलसीएम लेकर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, MR प्लस से NR डिवाइड बाई M हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल करंट किसके इक्वल हो जाएगा पूरे सर्किट में, तो टोटल EMF डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF कितना था NE, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये वैल्यू हो गई, ये हमने पुट कर दी, ठीक है। यानी क्या आ गया आपके पास से, ये ऊपर चला जाएगा NME डिवाइड बाई NR प्लस MR, तो I आपके पास ये आ गया। अब ये करंट मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास ये वैल्यू मिनिमम होगी, नीचे वाली वैल्यू जो मिनिमम होगी तभी तो हमारे पास ये करंट जो है मैक्सिमम होगा, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर हमारे पास मिनिमम होगा। तो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, अब ये हमारे पास डिनोमिनेटर है, ठीक है। हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया और अंडर रूट कर दिया दोनों साइड में, ठीक है। स्क्वायर और अंडर रूट करने के बाद -2ab हमने कर दिया आइडेंटिटी बनाने के लिए, और प्लस का 2ab कर दिया। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ये टर्म और माइनस का 2ab है इसको हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये तो होगी हमारे पास आइडेंटिटी, और ये टर्म एज इट इज आ गई, ठीक है। तो देखो कहता है कि एज द परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। आपको पता है कि यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि MR प्लस NR है वो क्या होगी, मिनिमम। कब होगी मिनिमम, जब हमारे पास ये टर्म 0 के बराबर होगी।
और ये टर्म 0 होने का मतलब ये है कि हमारे पास एम आर है वो किसके इक्वल होगा, एन आर के इक्वल होगा। ठीक है, और यहां से आर की वैल्यू हम निकाले तो किसके बराबर हो जाएगा, एन आर डिवाइड बाई एम के बराबर। अब ये जो आपके पास है आर, वो क्या है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो टर्म आपके पास आई है ये किसके इक्वल थी, ये थी आपके पास टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एम सेल। तो हम कह सकते हैं कि मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल के अंदर करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम कब होगा, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल हो जाए, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे हमारे पास मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल होगा। तो ये है हमारा ग्रुपिंग ऑफ सेल। इनको आपने अच्छे से करना है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।